नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीसी पॉलिटिकल। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र चौरसिया। आज मैं मौजूद हूं मुखर्जी नगर में, जहां पे यूपीएससी के छात्र मौजूद हैं हमारे साथ। और यहां पे एसएससी हो या यूपीएससी हो, पीसीएस हो, तमाम प्रकार के तैयारी के विद्यार्थी यहां पे रहते हैं। और हमारे साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। जिस तरह से अवध ओझा जी चुनाव लड़े थे अभी, वो एक यूपीएससी टीचर हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे किस तरह से टीचर का राजनीति में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये लोग क्या सोचते हैं। तो आपका नाम क्या होगा? जी विवेक। अभी जिस तरह से देखा है, अवध ओझा जी चुनाव लड़े यहाँ पे परपड़गंज दिल्ली में। जी। उन्हें 29,000 तकरीबन वोटों से हार मिली है। तो क्या लगता है जिस तरह से टीचर लोग राजनीति में जा रहे हैं और किस तरह से छवि बन रही टिचरों की? नहीं, देखो, मेरा मानना है कि टीचर हैं, उनको फ़िलहाल पढ़ाना ही चाहिए। आप राजनीति में जा रहे हैं तो फिर आप जो जिस फील्ड में है उस फील्ड को छोड़िए, फिर आप जाइए। आप यहाँ पहले टीचर बन रहे हो, उसके बाद फिर आप जाके वहाँ राजनीति कर रहे हैं। फिर आप वही ज्ञान आप दूसरे को देते हैं कि जो है कोई टीचर है किसी राजनीतिज्ञ के पास जाएगा, उसको जो है। एक सेकंड भैया, वो पढ़ाते क्या हैं? नहीं, वो पढ़ाते तो यूपीएससी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। वो यूपीएससी के स्टूडेंट कहते तो हैं कि हमारे पढ़ाए हुए इतने आईएएस हो गए, उतने आईपीएस हो गए, बट हमें नहीं लगता कि जो है इतना आईएएस आईपीएस उनसे कुछ भी नहीं हुए होंगे। हिस्ट्री के टीचर हैं, लेकिन अभी आप उनसे हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए तो नहीं बता पाएंगे। अरे क्या बात है, वो तो नहीं, अब वही है, अब ज़्यादा कह देंगे फिर उनके जो चहेते लोग होते हैं ना, कुछ जो थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाता है उनको इधर उधर से यूट्यूब से, तो फिर खामखा जो है हमें भी गाली देंगे और आपको भी गाली ही देंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा उनको कहना नहीं चाहूँगा। और अगर उनको राजनीति ही करनी थी तो ऐसे मतलब इसमें आके जो है टीचरों की छवि नहीं ख़राब करना चाहिए उन्हें। चुपचाप अपनी राजनीति करते। उन्होंने राजनीति करी, पटपड़गंज से लड़े, 28,072 वोटों से हारे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि लोग उनको इतना नहीं वो किए हैं। बस वो क्या है कि यहाँ मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं, आप उनकी क्लासों में या फिर उनका आप शॉर्ट्स देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, कोई आप पढ़ने की चीज़ों से ज़्यादा जो है लड़कों को कट्टा चलाना, राजा बनाना, ये सब ज़्यादा सिखाते हैं। आपने क्या सीखा उनसे? क्योंकि वो सबको राजा बनाते, राजा वाली मोटिवेशनल वीडियो डालते हो। मोटिवेशनल क्या वीडियो डालते हैं, वो तो बस बच्चों को जो है गुंडा बनाना सिखा रहे हैं। एक टीचर का क्या काम होता है कि बच्चों को पढ़ाए, वो बच्चों को कुछ अच्छा सिखाए। वो बच्चों को बताते हैं कि जो है आपको राजा बनना है तो ऐसे हवा में फायर कीजिए। ये सब मतलब पढ़ाने का थोड़ी वो है ना। आपने उनके सवाल उठाया कि उनसे हिस्ट्री पूछा, ये आता नहीं है, लेकिन पूरी सभी लोग तो कहते हैं वो हिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर हैं, और सबको राजा बनाते हैं और अच्छे लोगों को आईएएस भी बनाए उन्होंने। हमें तो नहीं लगता कि उन्होंने कितना आईएएस बना दिया, कितने आईपीएस बना दिए। हमें तो आज तक अभी नहीं देखा कहीं। हाँ, वो अच्छे मोटिवेटर हैं, मैं उसके लिए कहूँगा। लेकिन ये है कि बच्चों को पढ़ाते कम, वो गुंडा ज़्यादा बनाते हैं, है ना। अब क्या है कि कोई भी आप उनकी क्लास उठा के, कोई भी आप उनका शॉर्ट्स उठा के देख लीजिए, तो हर उनके शॉर्ट्स, हर वीडियो में यही मिलेगा, बाबू राजा बनना है तो ऐसे थोड़ी होता है। ये सब आपको शोभा नहीं देता। आप एक टीचर, अध्यापक हैं। आप अध्यापक हैं, आप अध्यापक की तरह रहिए। आप वहाँ देख लीजिए, विकास दिव्य कीर्ति सर को देख लीजिए। मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका, दिल से सम्मान करता हूँ मैं उनको। और मैं उनकी बहुत सारी चीज़ों से मुझे प्रेरणा मिली है। मैं मतलब ये मान लीजिए कि एक तरह से मैं, हमारे गुरु हैं वो, हमारे मार्गदर्शक हैं वो। आप अवध ओझा की आप बात कर रहे हैं, तो ओझा जी जो है, मैं तो यही कहूँगा कि सर आप अगर पढ़ाना चाहते हो तो ठीक से पढ़ाइए, नहीं तो आप राजनीति ही कर लीजिए, है ना। क्यों जो है भविष्य ख़राब कर रहे हैं बच्चों का। आपको जो है जब नहीं पढ़ाना है, नहीं वो करना है, तो आप अपना जहाँ आपका वो है वहाँ ध्यान दीजिए ना। आप बच्चों का भविष्य ख़राब कर रहे हैं, अपना तो ख़राब ही कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने बोल दिया कि मैं फुल टाइम राजनीति में रहूँगा। हाँ, तो फिर फुल टाइम राजनीति करें, उनसे राजनीति भी नहीं होगी, है ना। मैं आपको ये बता दूँ कि उनसे राजनीति भी नहीं होगी। हमारे साथ एक और छात्र मौजूद हैं। आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह अवध ओझा जी राजनीति में आए लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, तो उनसे आपने क्या सीखा? क्योंकि वो अच्छे टीचर भी लोग मानते हैं उनको, टीचर भी है, और सबको अच्छे अच्छे मोटिवेशनल देते हैं थीम भी कि राजा कैसे बनना है, किस तरह से, और आईएएस बनना है। तो क्या सोचते हैं आप? देखिए, जैसे कि उनका चुनाव लड़ना या टीचिंग करना वो उनका पर्सनल लाइफ है कि वो किस सेक्टर में जाएंगे। वो टीचर थे, कितने लोगों को पढ़ाए, मैंने तो पर्सनली नहीं पढ़ा उनसे,
एज ए यूट्यूबर मैं उनको देखा हूँ कि कैसे वो मोटिवेट करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। पर मुझसे उनके एक ही निवेदन है कि वो जो लड़के पढ़ना चाहते हैं सीरियस होकर, उनको ऐसे ना मोटिवेट कर दें कि ज़बरदस्ती उनको राजनीति में जाना पड़े या गुंडा बनना पड़े कि नहीं आप पास नहीं होते हैं तो फेल हो रहे हैं तो ऐसे कीजिए, ये ना करें। कृपया करके आप अगर मोटिवेट कर रहे हैं तो हाँ ऐसे मोटिवेट करें कि लड़का पढ़ने के लिए और जागृत हो, ये ना कि दूसरे लाइन में जाए। आप कह रहे हैं गुंडा बनाते, वो तो कहते हैं हम तो राजा बनाते सबको, कि राजा कैसे बनना आपको, तो आप राजा वाले छोड़ के गुंडा वाले क्यों आप देख रहे हैं उनका? अरे तो राजा बनना है तो ऐसा कीजिए ना कि यहाँ आप टीचर हैं तो एक टीचिंग लाइन से लेकर जाइए उनको। आप मान लीजिए कि यूपीएससी का तैयारी करवाते हैं तो ऐसा दीजिए ना कि यूपीएससी क्रैक कर भी लोग राजा बन रहे हैं, अपने आप को तो राजा ही है। डीएम क्या करता है, एक राजा वाली ही पोस्ट है, तो उस तरह आप मोटिवेट कीजिए कि हाँ लोग डीएम बने, ना कि गुंडा बने, ना कि कट्टा चलाएं। लगता है आपने उनसे राजा वाला गुड़ नहीं सीखा और आपने गुंडा वाला गुड़ सीख लिया। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ मैंने गुंडा वाला, मैं अपने लाइन में है कि मुझे आगे कैसे बनना है। मैंने उनसे ये सीखा कि हाँ दो नाव पर हम नहीं चल सकते। आप जो जैसे एक टीचिंग कर रहे थे, टीचिंग के बाद वो राजनीति में चले गए, वहाँ भी नहीं सक्सेस हुए, इधर भी नहीं सक्सेस, तो वो काम नहीं कर सकते। आप टीचिंग में हैं तो टीचिंग में बेस्ट कीजिए, अगर आपको राजनीति में जानी है तो आप टीचिंग छोड़कर राजनीति में जाइए, उसमें बेस्ट कीजिए। क्या लगता है उन्होंने गलत फैसला ले लिया? नहीं, ये तो नहीं कह पाऊँगा कि उन्होंने अपनी जो है वो तो अपना गलत फैसला लिया कि नहीं लिया। पर उन्होंने अगर इस तरह देख कर गए कि उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग ज़्यादा है तो गलत जगह से लड़े हैं, क्योंकि दिल्ली में मैक्सिमम तैयारी करने वाले यूपीएससी के हों या फिर और कोई भी, वो यूपी या बिहार से ज़्यादा लोग हैं और उनको फैन फॉलोइंग जो भी है तो मैक्सिमम अंडर 18 या फिर जो है कि अंडर 25 एज के लड़के ही होंगे मैक्सिमम, जो वोटर बहुत कम है। मैं ये कह रहा था कि जैसे आप कह रहे हैं कि जो है उनको पॉलिटिकल लाइन में गए गलत है या नहीं, ये सबका अपना व्यक्तिगत फैसला है, ये उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है। हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते कि नहीं जो है वो क्यों गए क्यों नहीं, सबका अपना अपना व्यक्तिगत फैसला है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है ये जो राजा बनाने वाली इन्होंने नीति बना रखी है ना कि हम जो है बच्चों को राजा बना देंगे, तो आप राजा बनाइए, आप आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए। हमारे जानने वाले इतने सारे दोस्त हैं जो आईएएस आईपीएस भी हैं, आईआरएस भी हैं, आईएफएस भी हैं। मेरे को तो किसी ने नहीं कहा कि हाँ अवध ओझा से आप जाके पढ़ लीजिए, ना ही कोई उसमें से पढ़ा हुआ है ना। और कहते हैं कि मैंने हज़ारों आईएएस आईपीएस निकाल दिए हैं। कितनी सच्चाई है इस बातों में? हमें तो कुछ नहीं सच्चाई लगती है। अब ऐसे तो हम भी कहते हैं कि हम जो है टीचर हैं, हम पढ़ाते हैं ऐसा हमारे साथ सोशल मीडिया पे फॉलोवर हो जाने से जो है अगला इतना वो नहीं हो जाता। आपके सोशल मीडिया पे फॉलोवर कौन होते हैं? आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे जो है 15 साल का बच्चा भी आपको फॉलो करता होगा। जिसको कुछ काम धाम नहीं है, जिसको सही में राजा बनना है, वही कट्टा चलाना है, वही इनकी वीडियो देखता है। कहते हैं कि हम इलाहाबाद में पढ़ते थे, जो है ऐसे कर देते थे, वैसे कर देते थे। आप इनके माँ बाप से जाके बात कर लीजिए, वो तक तो इनको जो है वो करते नहीं है। आप शिक्षा लाइन में थे, आप शिक्षक थे, अच्छी बात है। आप राजनीति में गए, वो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है। बट ये जो कहते हैं ना कि राजा वाली बात करते हैं, तो ठीक है, राजा थे ना, देख लीजिए राजा बन गए ना। वो कहे एक राजा लेके खुद नहीं डूबता, पूरा लेके डूब जाता, लेके डूब गया। वो जीती आम आदमी पार्टी, हार गई ना। कितनी सीट मिली? 22 सीट मिली, जिसके उसमें ये जो है इनके जो मुख्य थे अरविंद केजरीवाल जी, वो भी बहुत जो है हवा में आजकल उड़ रहे थे कि हमें जो है मोदी जी आप 2050 तक नहीं हरा सकते, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। आप कभी भी किसी चीज़ के लिए जो है ना इतना घमंड मत कीजिए। जनता जो है ना किसी का भी घमंड कभी भी तोड़ सकती है। जिस तरह से उनको लेके बातें हो रही कि आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहो जो उनको देख के राजा बनने की ख्वाहिश कर रहे हैं, चाहे गुंडागर्दी का रास्ता अपनाए या फिर जो भी रास्ता अपनाए? नहीं, मैं तो देखो स्टूडेंट से यही कहूँगा कि आप जो है उनकी बातों पे अगर देखते हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। वो तो जो समझाते हैं, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उनको खुद ही नहीं पता होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। बट मैं कहूँगा जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, और राजा वाजा बनने की वो छोड़ें, पढ़ाई लिखाई कीजिए, नौकरी कीजिए, आप उसी में राजा हैं।
वही आपके लिए राजा का वो है ना। आप कल को आईएएस बन जाते हैं, आईएएस एक जिला का पूरा कलेक्टर होता है, राजा ही है वो, उस जिले का पूरा राजा ही है ना। आप सही चीज़ों बच्चों को समझाइए। आप कहते हैं कि राजा बनना है बाबू तो 2 बार हवा में फायरिंग कीजिए। अरे ये सब क्या होता है? मतलब आप अगले को कट्टा चलाना सिखा रहे हैं या आप पढ़ा रहे हैं? बात करते हैं ऐसी ऐसी। तो आपको क्या लगता है जिस तरह अवध ओझा जी पढ़ाते हैं, उनके कार्यशैली से किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उन्हें राजनीति में गए, सफलता नहीं मिली, क्या लगता है उन्होंने बड़ी गलती कर दिया या फिर उनका जो मौका था सही था लेकिन पहली बार चूक गए? नहीं, उनका तो ये चीज़ है कि पढ़ाने का अलग ही है, मतलब चीज़ें कि वो पढ़ाएं, उनका पढ़ाने तक ही सही था, लेकिन सोशल मीडिया पे आके बोलना, आप कहीं पे भी जाके बोलना कि मैं एक राजा बनने के लिए आपको गोली चलाना, किसी को कहना, किसी के घर जाके किसी को बोलना, ये सब चीज़ें अलग हैं। पढ़ाई एक अलग चीज़ें हैं। पढ़ाई के क्या है, आप किताब पढ़ के भी कुछ बन सकते हैं। किताब पढ़ेंगे, आप बंदूक चला के कहीं कुछ नहीं हो पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। और पढ़ने का मतलब है कि उनको पढ़ाना चाहिए था अच्छे लेवल पर, जैसे सब लोगों ने पढ़ाया है। टीचर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, कभी भी सोशल मीडिया पे आके ऐसा नहीं बोलते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं आप गोली चला दीजिए, कल पुलिस आ जाएगी घर पे, वो भी नहीं रहा जाएगा, जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अवध ओझा सर को इतना तो समझना चाहिए कि हम अपने जो बच्चे हैं उनको सही दिशा दिखाएं, सही मार्ग पे चलाएं। और ये है कि हमको ये नहीं है कि सर ने आगे कह दिया, बच्चों को भी सोचना चाहिए कि हमको कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना। कोई भी सोशल मीडिया पे आके फेम पाने के लिए कुछ भी बोल के चला जाता है और कोई भी चीज़ बोल देता है कि फेम। आज का सोशल मीडिया की अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है कि कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ कह दिया। अच्छा, आपने अश्लीलता का बात उठाया भी। कुछ दिन पहले जब रोलबाग में जो घटना हुई थी, वो डूब के मरने वाली लाइब्रेरी में, कुछ लड़कियों ने आरोप लगाए थे कि ये क्लास में आते हाफ कट्टी पहन के, निक्कर पहन के, वो सेक्सुअल ज़्यादा ज्ञान देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें तो इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो कहते हैं कपड़ों को लेके, तो मैं ये देखो, अपना ये निजी मामला है ना। आप किसी के कपड़े, किसी के पहनावे से आप ये नहीं वो कर सकते हैं कि निजी मामला नहीं है। आप एक आईएएस बना रहे हैं, आईएएस का एक स्टेटस होता है कि आप फॉर्मल में आए, चाहे कुछ में आए, तो आप एक अच्छे कपड़े पहन के आएँ। ये नहीं है कि आप कोचिंग में जा रहे हैं, चप्पल पहन के जा रहे हैं, हाफ निक्कर में जा रहे हैं। आप एक अध्यापक हैं, अध्यापक को देख के, एक शिक्षक को देख के, जो शिक्षक होता है ना, बच्चों का आप किसकी बात कर रहे हैं? अभी शिक्षक जाते हैं। हाँ, लड़की ने आरोप लगाया था कि क्लासरूम में आते हैं तो हम निक्कर पहन के आते हैं और जो उनके ज्ञान होते हैं तो एकदम सेक्सुअलिटी को बढ़ावा देने वाला होता है। ओझा जी, हाँ, अभी ये तो मैं, हाँ, ये चीज़ का मैं जो है वो करता हूँ, निंदा करता हूँ कि जो है ऐसा नहीं इनको करना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं, आपसे जो है बच्चों को बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, है ना। चलिए, हमारे साथ कुछ छात्र थे जिन्होंने अपने राय रखा। कुछ और लोग से आगे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।